हमारी सीटेट की एग्जामिनेशन लगभग 1 साल के बाद हो रही है और अभी 2 तारीख में हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है, 7 फरवरी और 8 फरवरी 2026 को। अब जिनकी एग्जामिनेशन 7 तारीख को होने वाली उनके पास लगभग अभी केवल 48 आवर्स बाकी है, और जिनकी एग्जामिनेशन 8 तारीख को होने वाली इनके पास लगभग लगभग केवल और केवल 72 आवर्स बाकी है। तो ऑब्वियसली आपने साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर ये आखिरी समय पे कुछ ऐसी घटनाएं हमारी ओर से हो जाती है एग्जामिनेशन सेंटर हॉल पे, जिसका वजह से हमें जीवन भर उसका भुगतान देना पड़ता है और हमेशा हमें ये नाराजगी होती है कि मैंने ये गलती की तो की कैसे। तो यही गलतियां जो छोटी छोटी होती है पर इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है, ऐसी गलतियां आपसे ना हो इसलिए कुछ टिप्स, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप एग्जाम सेंटर पे आपको नहीं करनी है, और क्या करना है वो भी बता रहा हूं। पूरा अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं, मुझे पता है, पर ये कुछ छोटे छोटे चीजें जो है जिसको हम मिस कर जाते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और उसी नुकसान से बचने के लिए ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता रहना चाहिए कि हमारी 7 तारीख और 8 तारीख को जो एग्जामिनेशन होने वाली है 2 शिफ्ट्स के अंदर होने वाली है। जो मॉर्निंग का टाइम रहने वाला है वो 9:30 से 12 बजे तक, और जो दोपहर का समय रहने वाला है वो 2:30 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। ये बात आप सभी को पता रहनी चाहिए। लगभग 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, माने कि आपके पास लगभग 150 मिनट मिलने वाले, और 150 मिनट के अंदर जो है आपको क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे। ये बात आप सभी को पता रहनी चाहिए, ठीक है। और आने वाला दिन जो है वो आपका सैटरडे और संडे रहने वाला है। तो ऑब्वियसली ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जिस किसी भी सिटी में आपका नंबर लगा होगा वहां पे कोई त्योहार तो नहीं है, वहां पे कोई बंद तो नहीं है, और उसी तरह से कई घटनाएं ऐसी हो जाती कि उसकी वजह से हम एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचने से देर हो जाती। तो पहले ही जब कभी भी आपका जो भी सेंटर लगा हो आपके शहर से बहुत ज्यादा दूर अगर है, तो पहले ही जाकर देख लीजिएगा कि आपका सेंटर एक्चुअली कहां पर है, तो इसके आसपास ही आपको रहना है, ताकि यह गलती हमसे ना हो जाए कि ट्रैफिक में फंस गया और मैं जो है देर से वहां पर पहुंच गया। समझ में आ गया। उसके बाद यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको साथ में एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेकर जानी है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट रहे या कलर्ड प्रिंट रहे, बेटा कोई भी चल जाएगी, पर आपको लेकर जरूर जानी है, क्योंकि एडमिट कार्ड ही है जो आपको परमिट करेगा अंदर जाने के लिए। साथ में आपको ध्यान रखना कि अराइवल एंट्री, माने कि आप जैसे कि यहां पर आपने पेपर का समय दिया है कि 9:30 से 12 बजे तक, तो आपको लगभग 1 घंटे पहले जो है वहां पर सेंटर में पहुंचना है, और बाकी जो चेकिंग की प्रोसेस होती है वो होती रहती है वो उसके दौरान, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब स्टेशनरी जो है ब्लू ब्लैक पेन लेकर जानी है, वहां पे आपको डॉट पेन लेकर जानी है, इंक या जेल की पेन लेकर जानी नहीं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ आपका कोई भी एक पहचान पत्र जो है आपको लेकर जाना है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो भी हो सकता है, या शिधा पत्रिका अगर है बेटा वो भी आप लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली आजकल सेंट्रल जो जहां पर भी आपका सेंटर होता है वहां पे जनरली आधार कार्ड, इलेक्शन वोटिंग कार्ड और उसी तरह से जो आपका लाइसेंस कार्ड को मान्यता ज्यादा दी जाती है, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर जा सकते हो। और यह भी याद रखिएगा कि वहां पर जो आपका नाम रहेगा वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, और साथ में आपका फोटो थोड़ा बहुत दो क्लियर होना ही चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो एग्जामिनेशन हॉल में आया हुआ इंसान आप ही हो, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। उसी के साथ साथ लैंग्वेज पेपर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है आपके एडमिट कार्ड पर दिया है, पर शायद आपने उसे नहीं पढ़ा होगा। तो वो इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि अगर मान लीजिएगा आपको पेपर पैटर्न का अच्छा सा अनुभव आ गया होगा, आपने अच्छे से उसे देख लिया होगा, तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पेपर 1 का पूरा पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे आपके 5 पार्ट रहने वाले हैं, है ना, 5 पार्ट रहने वाले हैं, रिस्पेक्टिव आपके रहने वाले। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का 1 to 30 क्वेश्चन नंबर रहने वाला है, मैथमेटिक्स का आपका जो है लगभग 31 to 60 क्वेश्चन नंबर रहने वाले, इन्वायरमेंट स्टडीज के लगभग 61 से लेकर 90 क्वेश्चन तक वो उसके क्वेश्चन रहने वाले। साथ में आपका लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश और लैंग्वेज 2 में हिंदी इंग्लिश रहने वाली है। तो याद रखेगा कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में, ध्यान रखिए इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और आखिरी में पछतावा हो जाता है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को अगर चूज किया है तो बेटा आपको इंग्लिश के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों भी अगर उसमें सॉल्व करते रहोगे तो आपका समय फालतू का व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा।
तो याद रखिएगा, लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट की है तो आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक सॉल्व करना है, और लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी अगर चूज की है तो वहां पे आपका 121 से लेकर 150 तक आपको लिखना है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका लैंग्वेज 1 कौन सा है, लैंग्वेज 2 कौन सा है। अच्छे से जांच लीजिएगा कि आपने क्या फॉर्म फिलअप किया है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप पे लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों भी सॉल्व करके रख दिया तो केवल आपका लैंग्वेज 1 जो आपने चूज किया था वही चेक किया जाएगा, बाकी आपका टाइम भी वेस्ट गया, आपके क्वेश्चन भी पूरा का पूरा वेस्ट गया। डन है। और उसी तरह से अगर मान लीजिएगा इनके व्यतिरिक्त अगर आपने कोई और लैंग्वेज अगर चूज की होगी, जिसकी मान लीजिएगा मैंने संस्कृत इस भाषा को चूज कर लिया, इसको हमने ले लिया, तो वहां पे आपको याद रखना कि इनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर के साथ। डन है, क्लियर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह से अगर आप पेपर 2 की बात कर रहे हो तो पेपर 2 के अंदर भी आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें पेपर 2 के अंदर आइदर आपको पार्ट 2 सॉल्व करना होता है और आपको पार्ट 3 सॉल्व करना होता है, दोनों भी सॉल्व करने नहीं होते हैं। तो हमसे कई बार ये गलती हो जाती है कि हम पेपर 2 के लिए किसके लिए अप्लाई किए बेटा वो भूल जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मैथ साइंस के लिए अगर अप्लाई किए हो तो मैथ साइंस का ही पेपर सॉल्व करना है, और अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो केवल आपको सोशल स्टडीज और सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनका क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेम टू सेम दिया है, 31 से लेकर 90, 31 से 90। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये बात आपको ध्यान में रखना है, दोनों भी सॉल्व करते नहीं रहना है। और उसी तरह से इसमें भी रहेगा लैंग्वेज का, अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज की है तो इंग्लिश में पेपर सॉल्व करेगा, अगर लैंग्वेज 2 आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। डन है, ये क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, जिसको आपको हमें बताना था। और सबसे आखिरी में जो है मार्किंग स्कीम, ये आपको याद रखना कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का रहने वाला है, और उसी के साथ साथ इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब से जब कभी भी कोई ऐसा लगे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है तो सीधा सीधा जो है उसका आंसर देके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हम ढूंढते रह जाते हैं कि आगे बढ़कर वापस कब आए, तो पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा देखना होता नहीं है और हम वापस आ नहीं पाते, तो इसमें हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एग्जाम, और उसी तरह से याद रखिएगा सीटेट की एग्जामिनेशन पास होने के बाद जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसको पास होने के बाद आप कोई भी हमारे भारत में जो भी शिक्षक भर्ती आती है उसके लिए आप एलिजिबल होते। इसकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स लेने पड़ेंगे कम से कम, और अगर आप SC ST और महिला अगर हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कम से कम 82.5 माने कि 83 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उसी तरह से प्री एग्जाम विजिट सेंटर, ये यहाँ पे देखा मैंने, जो आपको पहले ही बोला है कि ट्रैफिक का मामला हो जाता है, कई बार हालत बिगड़ जाती है तो उस टाइम पे हम लेट हो जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें थी जिनके हम ऊपर ज्यादा ध्यान देते नहीं, पर अक्सर जो है हमारे जीवन के अंदर ये आ जाती है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसको ना होने के लिए सभी कुछ आपने अच्छे से इसको फॉलो करना है। वैसे आपने साल भर मेहनत की है तो उसका फल अभी आपको मिलने वाला है, ये मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचिंग परीक्षा की ओर से, मेरी ओर से, क्योंकि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और इस पूरी पढ़ाई का जो पूरा अर्क है वो केवल आपको जो है 2.5 घंटे के अंदर निकालना है। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट बेटा। अभी और कुछ पढ़ते रहना नहीं, केवल आपको टेस्ट सॉल्व करने, क्योंकि सीटेट को पास करने का एक लौता मंत्र यही है कि टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो और रिवीजन करो। ठीक है, तो मिलते हैं, आप जैसे ही पास हो जाते हो वैसे, और उसी तरह से जो है इस एग्जामिनेशन का हम ये भी करेंगे एनालिसिस, तो वहाँ पे भी हमारी मुलाकात जरूर होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय।